वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक एम्पायर। इस वीडियो में हम 36 से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने मेरे CUET पार्ट 1 वीडियो देखा है तो आपको पता होगा 26 से 35 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे। ये वीडियो भी उतना ही हेल्पफुल होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 36 में x1 x2 की जॉइन के लिए बिहेवियर एक्सपेक्टेशन ऑफ y काइंड करना है। तो एक्सपेक्टेशन y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x1 अपॉन 3। 2/3 कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन की बार है या एक्सपेक्टेशन ऑफ x1। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट 0 to 1 लेंगे। s की लिमिट 0 to 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x1 एबव x1 dx1। या मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन हमें फाइंड करना होगा। तो कौन सा मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो इक्वेशन 2 में जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1 फाइंड करने के लिए हम ऑफ x1 को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx2। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x1 f ऑफ x1 x2 dx2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x1 6x2 dx2। अपर लिमिट पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट 2 करेंगे, हमें मिलेगा 3x1 स्क्वायर। तो आंसर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x1 3x1 स्क्वायर dx1। या इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, 3/4। ये 3/4 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू 2/3 अब इंटू 3/4। तो आंसर मिलेगा हाफ। thus द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 में ऑर्डर स्टैटिस्टिक ऑफ रैंडम सैंपल गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ y3 ग्रेटर देन हाफ फाइंड करना है। तो यहाँ बाइनोमियल फार्मूला फॉर ऑर्डर स्टैटिस्टिक हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट CDF ऑफ y फाइंड करना पड़ेगा। तो f ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y। लोअर लिमिट हम गिवन है वो 0 लेंगे और अपर लिमिट 5 लेकर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t क्या आएगा, वाई स्क्वायर। CDF में वाई स्क्वायर मिल दे। तो फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y3 लेस देन इक्वल टू y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k3 to 4 cos k f ऑफ y रेज टू k 1 माइनस f ऑफ y रेज टू 4 माइनस k। f ऑफ y की वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर k की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे प्लस k की वैल्यू 4 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिलता है 4y रेज टू 6 माइनस 3y रेज टू 8। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ y3 ग्रेटर देन हाफ फाइंड करना है। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y3 लेस देन इक्वल टू हाफ। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y3 लेस देन हाफ का इक्वेशन हमने तो फाइंड किया था, वही उसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे। फिर क्या आएगा, 1 माइनस ब्रैकेट 4 इंटू हाफ रेज टू 6 माइनस 3 इंटू हाफ रेज टू 8। फिर ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 243 अपॉन 256। thus the correct option is B। क्वेश्चन 38 में पीरियड ऑफ एफ दिया है और फर्स्ट क्वार्टर का रिलेशन दिया है। एफ ऑफ Q1 इज इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 ग्रेटर देन Q1 फाइंड करने बोला है। यहाँ हम फर्स्ट Q1 फाइंड करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन में ऑर्डर स्टैटिस्टिक की जो मेथड अप्लाई की थी वही फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन देखकर ही हमें पता चलता है कि x फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हम CDF फाइंड करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या होता है, x माइनस ए अपन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ x क्या होगा, x माइनस 0 अपन 1 माइनस 0। तो CDF हमें x मिल जाएगा और इन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। CDF और फर्स्ट पार्टनर का रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो CDF इक्वल टू 1/4 करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमें Q1 की वैल्यू मिलेगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 ग्रेटर देन Q1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 लेस देन इक्वल टू Q1। Q1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था वही मेथड हम फॉलो करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 लेस देन इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ
k to 3 k f of q1 raised to k 1 minus f of q1 raised to 3 minus k, जहाँ k की लिमिट हमने k2 से k3 लिया है क्योंकि ये टोटल 3 सैंपल है और y2 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने वाले हैं। तो इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 5/32। 5/32 की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी y2 ग्रेटर देन q1 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/32, आंसर मिलेगा 27/32। तो नन ऑफ द ऑप्शन मैच, हम क्लोजेस्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो उस हिसाब से हमें ऑप्शन मिलेगा 29/32। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 39, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल रैंडम सैंपल, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करके तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। वेरिएंट दोहरा h1 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, h2 भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और दोनों का वेरिएंस 1 होता है तो ऐड होते 2 आ गए। मीन तो दोनों का 0 होता है तो यहाँ भी मीन 0 आ गए। फिर वो उस इक्वेशन को हम जेड के फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब इसे एक्स माइनस म्यू अपन सीमा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो फॉलो होगा नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 अपन रूट को फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1। हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बाय 2। यहाँ हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएक्स का स्क्वायर किया है तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। तो यहाँ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ही अपना y है तो y भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। Thus the correct option is B. Question 40. Let x be the random variable such that expectation of x less than infinity and probability of x greater than equal to half plus s is equal to probability of x less than equal to half minus x। इस कंडीशन को देखकर ही पता चलता है कि x is symmetrically distributed around half। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होने से क्या होगा, जिस पॉइंट में ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है वही पॉइंट उसका एक्सपेक्टेशन भी होगा, वही पॉइंट उसका मीडियन भी होगा। तो यहाँ एक्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट अराउंड हाफ है तो मीन एक्सपेक्टेशन हाफ होगा और मीडियन भी हाफ होगा। थस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फाइंड करने बोले, चारों ऑप्शन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है तो एम जी पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही मैक्स टी इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एम जी और गिवन एम जी को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू 2 एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 32। वो सिंप्लीफाई करने के बाद मीन मिलेगा 2 और वेरिएंस मिलेगा 64। थर्ड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में जॉइंट पीरियड गिवन है और हमें पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन फाइंड की। तो हम इसको सीढ़ियाँ फाइंड करने के लिए हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर इंटीग्रेट या 3 वेरिएबल में और ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू एस, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू से ई रेस टू माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डी वी यू देंगे। फर्स्ट हम जो अंदर इंटीग्रेशन है वो फाइंड करेंगे, फिर सीक्वेंस में बाहर का इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्ट टू बी करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू करेंगे तो ई रेस टू माइनस यू प्लस बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू माइनस डब्ल्यू करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ई रेस टू माइनस डब्ल्यू। पर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे फिर आंसर आएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस 6। फिर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, फिर हमें आंसर क्या मिलेगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस वाई। फिर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू करने के बाद हमें 1 माइनस ई रेस टू माइनस जेड 1 माइनस ई रेस टू माइनस वाई कौन सा लगेगा तो हम इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस यू का करेंगे, फिर वही सिंपलीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस जेड 1 minus e raised to minus y into 1 minus e raised to minus। Thus the option D is correct. Question number 43। Question number 43 में joint distribution
फंक्शन दिया है और हमें प्रोबेबिलिटी x1 x2 फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/4 और इंटीग्रेशन 0 to 3/4 x1 प्लस x2 dx2 dx4। तो यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हम dx मतलब x2 करेंगे, देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 करें। वैल्यू पुट कर x1 और x2 की अपर और लोअर लिमिट दी वही लेक में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू n। तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। वही फॉर्मूला यहाँ फॉलो करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3x1/4 प्लस 9/32। देन इसको हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे, वो हमें आंसर मिलेगा 3/32। Thus the correct option is C। क्वेश्चन 44 में हमें पीडीएफ दिया है और वन मोमेंट रिलेटेड इशू कहानी NG of T1 T2 is equal to expectation of a raised to T1x plus T2y is equal to इनकम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। हमें लिमिट दी गई हो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ T1 T2 क्या होगा, y की लिमिट है 0 to इन्फिनिटी और x की लिमिट है 0 to y। e रेज टू T1x प्लस T2y इंटू PDF। तो यहाँ हम PDF पुट करेंगे और फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते वक्त e रेज टू T2y एंड e रेज टू माइनस वाई कॉन्स्टेंट रह जाएगा। हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू T1x करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी e रेज टू T1x अपॉन T1 के अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा e रेज टू T1y माइनस 1 अपॉन T1। e रेज टू T2y एंड e रेज टू y को हम कैसे लिखेंगे, e रेज टू T2 माइनस 1 इंटू 1। तो फिर से हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। यहाँ हमने इंटीग्रल को स्प्लिट किया, मतलब e रेज टू T2 माइनस 1 इंटू वाई को e रेज टू T1y से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस e रेज टू T2 माइनस 1 इंटू वाई से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू में हम अपर लिमिट कोट करेंगे एंड लोअर लिमिट को करेंगे, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ए रेज टू इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 और ए रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस T1 माइनस T2 रेज टू माइनस 1 इंटू 1 माइनस T2 रेज टू माइनस 1। Thus the correct option is this। क्वेश्चन नंबर 45 में जॉइंट PDF दी है और हमें कंडीशनल मीन ऑफ y गिवन x फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y गिवन x फाइंड करना है। तो यहाँ हम कह रहे PDF का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाने के बाद हम उस सब मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, PDF में कांस्टेंट वैल्यू है तो हम पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं वो फाइंड करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हम कंडीशनल PDF फाइंड करेंगे। द कंडीशनल PDF और एफ गिवन x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन मार्जिनल PDF ऑफ x। तो मार्जिनल PDF फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट डिवाइड करेंगे क्योंकि जॉइंट PDF हमें दी और मार्जिनल PDF हम फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिमिट हम पुट करेंगे और इंटीग्रेशन 1/4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा हाफ। तो ये हमें मार्जिनल PDF ऑफ x भी हाफ मिल गई, कांस्टेंट मिल गई और हाफ की वैल्यू हम x की रेंज में भी सेटिस्फाई हो गई। x की रेंज क्या है -1 to 1। नेक्स्ट हम PDF ऑफ y फाइंड करेंगे। तो PDF ऑफ y फाइंड करने के लिए मार्जिनल PDF ऑफ x तो हमें मिल गया तो हमें कंडीशन मतलब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 1/4 अपॉन 1/2 तो आंसर मिलेगा हाफ। तो हाफ y के इंटरवल में लाई कर रहे हो कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल गई तो 1/x पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसकी रेंज क्या है x -1 to x +1।
फिर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मीन का फार्मूला होता है a+b/2। वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा x, और वेरिएंस का फार्मूला होता है d-a² तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिलेगा 1/3। बस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 46 में एक जॉइंट पीडीएफ हमें गिवन है और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमें फाइंड करना है। तो कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और डी एस करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करते वक्त क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट लेंगे और इंटीग्रेशन वाई का करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x² वाई प्लस x² y² अपॉन 2। अपर लिमिट हमने 1 लिया और लोअर लिमिट ये। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, x² प्लस x/2। या फिर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स रख देंगे। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद हमें आंसर मिलेगा x²/4। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुटने के बाद फाइनल आंसर में 7/12 मिल जाए। एफ ऑफ एक्स वाई सिमेट्रिक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल होंगे। तो दोनों का आंसर 7/12 आएगा। और सिमिलरली देन हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम वही जो जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे और वाई का इंटीग्रेशन करते हुए एक्स को कांस्टेंट लेंगे। तो ये स्टेप को ध्यान से देखो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1/3। तो कोवेरिएंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1/40 है। थर्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 47 में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स वाई का दिया है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x² में फाइंड करना। तो ये आप फिर सिमिलर वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें यूज़ किया था वही फार्मूला यूज़ करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 स्क्वायर करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। या x की लिमिट क्या है, x की लिमिट हम लेंगे 0 टू x2। x1 को हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ कॉम्बाइंड रेंज दिए है, तो x1 की रेंज क्या आएगी 0 टू x2 और x2 की रेंज क्या आएगी 0 टू 1। तो लिए लिमिट पुट करने के बाद हम इंटीग्रेशन एक्स करेंगे फर्स्ट, वो सिंप्लीफाई करेंगे, देन इंटीग्रेशन वाई ज़्यादा देंगे, देन अपर लिमिट पुट करने के लोअर लिमिट। तो कैलकुलेशन हमें ध्यान से करना है। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया 19/36 इक्वल टू 0.52। ऑप्शन डी है 11/20, वो भी लिख सकते हैं हम 0.52। तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 48 में भी जॉइंट पीडीएफ हमें दी है और प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन हाफ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ भी हम इन डबल इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे एंड x1 करेंगे। तो x1 की लिमिट क्या है, x1 की लिमिट है हाफ टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन मतलब x1 ग्रेटर देन हाफ दिया है। तो लोअर लिमिट तो हाफ क्या आएगा और अपर लिमिट 1 आएगी। और x2 की लोअर लिमिट क्या आएगी x1 और अपर लिमिट 1 आएगी। फिर इंटीग्रेशन हम रिस्पेक्ट टू x2 फर्स्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या आएगा x2, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट दे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद आंसर मिलेगा 1 माइनस x1। फिर अगेन इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगी 1/4। थर्स द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 49 में जॉइंट पीडीएफ हमें दी है और हमें वेरिएंस फाइंड करने बोला है, वेरिएंस ऑफ x2 फाइंड करना है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 फाइंड करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन x2 स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम पर मार्जिन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो मार्जिन ऑफ प्रोबेबिलिटी x2 फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x2 8 x1 x2 dx1। यहाँ लिमिट ली है 0 टू x2, क्योंकि x की लिमिट 0 टू x की है। फिर इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा x2 स्क्वायर अपॉन 2
मार्जिनल पीरियड ऑफ x2 क्या मिलेगी 4x2 स्क्यू। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 हम फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे। x2 की लिमिट है 0 to 1, x2 एबव x2। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा। तो हमने जो मार्जिनल पीरियड ऑफ x2 फाइंड किया वो पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन x2 रेज टू 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x रेज टू 5 अपॉन 5। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा 4/5। नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर करेंगे। सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे। फिर वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा 4/2/3। देन हम वेरिएंस के फार्मूले में वो वैल्यू पुट करेंगे। तो वेरिएंस का फार्मूला है वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिलेगा 2/75। thus द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में एक्स कोलो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मीन वन एंड वेरिएंस थीटा। तो हमें फिशर इंफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो फिशर इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें एम जी एफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम एम जी एफ को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और थीटा रेज टू एक्स 1 माइनस थीटा रेज टू 1 माइनस एक्स। फिर हमें इसको टेकिंग टेकिंग इट अप टू बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ कीटा प्लस 1 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस कीटा। ये डिफ्रेंशिएट हम करेंगे विच इज कीटा। हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा एक्स अपॉन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस थीटा। फिर हमें जो वैल्यू मिले है वो हम फिशर इंफॉर्मेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फिर हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना पड़ेगा। को एक्सपेंड करके हम जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो वो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू थीटा लिखेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 माइनस थीटा लिखेंगे। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा। तो ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट सॉल्व तो नहीं किया है पर कंप्लीट प्रोसेस बताएगी इस तरह से हम सॉल्व कर सकते। थस द करेक्ट ऑप्शन इज बी।